गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। हल प्रश्न पत्र जो कि समान अध्ययन है। इसमें आपको जितना भी अभी तक में पूरे भारत में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अधिकतर एग्ज़ाम का इसमें संकलन किया गया है उसके सब्जेक्ट का। और ये है साइंस, आपका घटना चक्र का साइंस। जो भी अभी आने वाले एग्ज़ाम में बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, उसमें जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 टॉपिक होता है। उसमें से बायोलॉजी जो कि सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हम लोग बायोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। इसका पहला हम चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं जो कल ही ख़त्म हुआ है, जो इसका पहला टॉपिक था। अब हम आज उसका सेकेंड टॉपिक जैव विकास को देखेंगे। जैव विकास का पहले यहाँ पे शॉर्ट्स में एक नोट्स हम पढ़ लेते हैं, और ये पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, तो समय व्यतीत न हो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। देखिए, तो इसका नोट्स है जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति बोल रहे थे, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथा तथ्य निम्नलिखित है। एक है जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी, हेटेरोट्रोपिक एवं अवायवीय थे। 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवालों जैसे लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीवाणु के अलावा जीव बने। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैसें उपस्थित थे। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की देखिए मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। लेमार्कवाद में देखिए, लेमार्किज्म में क्या बोलता है। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। एक में बड़े होने की प्रवृत्ति, दो में वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, यूज एंड डिस्क्लोज ऑफ ओरिजिन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग हम कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों में टांगों का अभाव। तो देखिए, घास की उपलब्धता से अपनी टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। देखिए, टांग का कम इसका यूज होता है तो टांग की लंबाई घट गई। सिर्फ ये अपने मुंह से ही सारा भोजन प्राप्त करता है तो मुंह की लंबाई इसकी बढ़ गई। यही है। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। अब है लेमार्कवाद के अनुसार ये था। तो डार्विनवाद के हिसाब से अब देखिए, डार्विनवाद क्या बोलता है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव
विकासविद थे। उनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। एक में जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। 3 में विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। योग्यतम की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तनवाद में देखिए क्या बोलता है म्यूटेशन थ्योरी में। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डिब्रीज ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग सांड प्रिमरोज अर्थात आयनोथेरा लेमार्की आना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। युगलिना को पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। नियोपाइलिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत इकिडना, बत्तख, चौंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मोसेजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्राइसिक कल्प, जुरेसिक कल्प तथा क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी एलिफेंट का पूर्वज माना जाता है। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिलिस मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व विकास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। उसके बाद है अब देखिए प्रश्न। इस नोट्स के अनुसार अब प्रश्न जो है प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए ये यूपीआरओ और एआरओ का मेंस में 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ऑक्सीजन अनुपस्थित था, जो कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये था। प्रश्नोत्तर विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। तो में वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। क्या है 2 कितना 3 3 6 7 हाँ 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था वर्तमान प्रमाण के अनुसार। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव यहाँ पे होगा नीलहरित सवाल है। 4 में डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो सभी पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे था। और 5 नंबर क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये डार्विन ने लिखी है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने क्या था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? ह्यूगो डिब्रीज ने विकास के सिद्धांत का।
9 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज दिया था। विकास का सिद्धांत कौन दिया था? ये दिया था डार्विन दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना कौन दिया था? ये दिया था आपको क्या बोलते हैं, बीटल और टेटम। एक जीन एक एंजाइम। और पेरोन का अवधारणा कौन दिया था? जेकब और मोनोड दिया था। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन है भाई। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का अवलोप होने का स्पष्ट किया गया है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। देखिए और क्या है, भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वो हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो ये है चीता। 13 में आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो मैग्नन मानुस। और 14 नंबर क्वेश्चन है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? ये आता है आप लोग को बी नंबर ऑप्शन सही है, एक आदिमानव जातीय स्पीसीज के संदर्भ में। 15 नंबर क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, 1 नंबर सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप और पक्षी के बीच की है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है किसका? हाथी का। 18 नंबर क्वेश्चन, डायनासोर थे क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे, 4 नंबर ऑप्शन सही है। 19 में डायनासोर रहे किस युग में रहे? मेसोजोइक युग में रहे। 20 में है, जीवों के विकास इवोल्यूशन से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सी नंबर सही है, सेलेमेंडर, अजगर, कंगारू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हम लोग का जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया। और अगले सेशन में हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर जो जीव विज्ञान का है, और सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग को जो अभी तक नहीं देखें, इसके सारा जो वीडियो डाले हुए हैं मेरे अमित लाइफ मेकर चैनल पे जाके सारा वीडियो इस पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।